श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 15। कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जो बुद्धिमान मनुष्य सुख दुख में विचलित नहीं होते, वे अमरता को, आत्मा को और आनंद को प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद, परम शांति पाने के लिए मिली है। जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता। अनुकूलता प्रतिकूलता का सदुपयोग करना सीखो। अगर सदुपयोग नहीं होगा तो सुख दुख सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होगी। ये सांसारिक पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होते ही उसी क्षण ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इनका संयोग होते ही उनका वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी नष्ट हो रहे हैं। इनको भोग कर केवल हम अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम सुख दुख का उपभोग ना करके उसका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव करेंगे। जो प्रकृति में संभाव रह जाता है, अनछुआ रह जाता है, प्रकृति का वर्ण नहीं करता, वही आत्मा का अधिकारी हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना हूँ, तुम ना हो और ये सब ना हो। ये तीन कौन है? अहम, प्रकृति, आत्मा। पूरे अध्याय में इन तीन की बात होगी, इसलिए इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। पुरुष है, प्रकृति है और मुक्ति है। अर्जुन को तीन प्रकार से दीक्षित कर रहे हैं कृष्ण। पहली अहम, दूसरी प्रकृति, तीसरी आत्मा। प्रकृति से क्या सही संबंध रखना है, यही धर्म की विषय वस्तु होती है। और प्रकृति से सही संबंध वही होता है जो अहम को आत्मा की ओर ले जाए। जो आत्मा की ओर ले जाए उसको पूजना है, और जो आत्मा को आड़े आए उसको तोड़ना है। यही संबंध होता है प्रकृति से। तो कैसे पता चलता कि अहम की दिशा आत्मा की ओर ही है? प्रकृति से संबंध बनाने की अनिवार्यता व्यवस्था कम होने लगती है। अगर आपकी यात्रा सही दिशा में जा रही है तो इसका एक ही प्रमाण मिलेगा, और जो आत्मा की प्रकृति से संबंध बनाने की जो आंतरिक मजबूरी है वो कम होने लगती है। प्रकृति का दृष्टा होना पर्याप्त लगने लगता है। संबंध बनाना जरूरी नहीं, बस जानना पर्याप्त है, बस जानना काफ़ी है। और तो प्रकृति से सही संबंध क्या होता है? यही बात 15वें श्लोक में भी कह रहे हैं कृष्ण। हे पुरुष ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है तगड़ा सांड, और सांकेतिक अर्थ होता है कोई जो बलवान हो। तो जब कह रहे हैं हे पुरुष ऋषभ, तो आशय है कि हे बली पुरुष। ये सब जो हैं, जितनी अभी बातें पिछले श्लोक में करी थी, सुख दुख शीतोष्ण, ये जो हैं इनमें शीतोष्ण माने बदलती हुई स्थितियाँ, प्राकृतिक द्वैत के दोनों पहलू, प्रकृति में आती जाती लहरें, ये सब प्रकृति के थपेड़े हैं। और इनके मध्य जो व्यक्ति धीर रहकर अव्यथित रह जाता है, सुख दुख में एक समान रह जाता है, वही अधिकारी होता है आनंद का। आनंद माने कौन? आत्मा का। तो जो प्रकृति में संभाव रह जाता है, अनछुआ रह जाता है, वो जो प्रकृति का वर्ण नहीं करता, वो अधिकारी हो जाता है किसी और का। किसका? वो आत्मा का अधिकारी हो जाता है। जो प्रकृति में संभाव रह जाता है वो आनंद का अधिकारी हो जाता है। आनंद की परिभाषा समझ लीजिए, चूकिएगा नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर आ गए हैं। सही रास्ते पर जैसे अनुभव होते हों, उन अनुभवों में अव्यथित अकंपित रहना ही आनंद है। श्लोक को दोहराता हूँ, देखिएगा। जो बात मैंने बोली है वही श्लोक में परिलक्षित है कि नहीं। यह शीतोष्ण आदि विषय जिस धीर व्यक्ति को व्यथित नहीं कर पाते, वही सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति आनंद अमृत का अधिकारी है। सुख दुख में समान रहना माने सब कुछ सहना, बिना माथे पर शिकन लाए, बिना एक पल भी यह विचार किए क्यों ना घुटने टेक दिए जाएं। लेकिन क्या दुर्योधन में आनंद है? दुर्योधन भी तो सब कुछ सहन कर रहा है ना। हमने यह नहीं कहा कि
सिर्फ सुख दुख और गर्मी ठंडी में जो अड़िग रहता है वही आनंद का अधिकारी रहता है। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा सच्चाई के मार्ग पर जो सुख दुख और तमाम अनुभवों और पीड़ाओं में भी अड़िग रहता है वही आनंद अमृत का अधिकारी हुआ। इसी को आनंद कहते हैं। सही काम कर रहे हैं, तमाम तरह के अनुभव आ रहे हैं। अनुभव आ रहे हैं माने ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं तो कहीं दूर तक जा रहे हैं। अनुभव का अर्थ यही है कि वे सीधे अनुभोक्ता तक पहुँचे हैं, इसलिए उन्होंने मेरे अंतस पर प्रहार करा, तभी तो अनुभव हुआ है ना, नहीं तो अनुभव कैसे होता। अनुभव का अर्थ है संसार इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुँच गया, इसको अनुभव कहते हैं। तो अनुभव का मतलब है वो जो बाहरी चीज़ है वो भीतर तक आ गई, बहुत भीतर तक आ गई, फिर भीतर कुछ और बैठा है जो बहुत आवश्यक है, जो बहुत आकर्षक है, जिससे प्रेम हो गया है इतना कि बाकी जो भी कुछ चल रहा है वैसा ही है जैसे आपको कोई सुंदर मनोहार नाटक देख रहे हो, मच्छर काट रहे हैं आपको और नाटक बड़ा मनभावन है, तो मच्छरों के काटने का या तो पता ही नहीं चलेगा या बहुत कम पता चलेगा। समझ रहे हैं बात। और आगे बढ़िए, आप कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, किसी की जान बचाने का काम कर रहे हैं और पीछे से झिंगुर बोल रहे हैं, तो झिंगुर की आवाज़ कान में आपके आ तो रही होगी, अनुभव तो हो ही रहा है। 2-4 झिंगुर आकर आपके ऊपर भी बैठ गए होंगे, 1-2 ने आप कीड़ों ने आपको कहीं काट भी लिया होगा, कुछ अनुभव होगा, लेकिन आप उस अनुभव को मूल्य नहीं देंगे। और आगे बढ़िए, आप किसी महत्वपूर्ण युद्ध में संलग्न हैं इस समय, तो कीड़ों की काट छोड़िए, आपको गोली और बर्छे की काट भी कम पता लगेगी। लड़ भिड़कर जब वापस लौटेंगे तब अपने शरीर को ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ फट गया। कुछ सी ऐसी बातें हैं जीवन में, कुछ इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए इसके सामने ये छोटी मोटी बातें पता ना चलें। सहना तो है ही, लेकिन अगर सहने पर बहुत ध्यान चला गया तो सह नहीं पाओगे। किसी ऐसी चीज़ के प्रेम में पड़ जाइए कि सहने पर भी ध्यान नहीं देना पड़े, फिर सह भी लेते हो और सहने की पीड़ा से भी नहीं गुजरना पड़ता। यही बात समझ रहे हो ब्रह्मचर्य मार्ग में। किसी ऐसी चीज़ में संलग्न हो जाइए, ऐसी चीज़ के प्रेम में पड़ जाइए कि सहने पर ध्यान भी ना देना पड़े, फिर सह भी लेते हो और सहने की पीड़ा से भी नहीं गुजरना पड़ता। इसी को आनंद कहते हैं। आनंद एक निष्कर्ष जैसा है। आनंद के बस अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसको आप बाहर से देखें, दूर से देखें तो दिखाई पड़े कि कितने संघर्ष में है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में है, वह व्यक्ति फिर भी डटा हुआ है। आवश्यक नहीं है कि वह मुस्कुरा के डटा हुआ है, जैसा भी ये डटा हुआ है। इससे फिर हम एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके भीतर कहीं कोई बहुत गहरा सुख है और उस सुख के कारण ही ये बाहर की सब प्रतिकूलताओं को आसानी से या मुश्किल से या जैसे भी सह पा रहा है। इसके भीतर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जिससे यह इतना मगन है, इतना आप्लावित है कि बाहर इसे जो भी दुख आदि मिल रहे हैं उन पर यह बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे बाहर बहुत ठंड हो, बहुत ठंड है, बाहर बर्फ़ भी बर्फ़ पड़ रही है, 0 से 10 डिग्री नीचे, 20 डिग्री नीचे तापमान है, और कोई व्यक्ति है जो उस ठंडे में मज़े से चल रहा है बर्फ़ पर। कपड़े भी उसने साधारण पहने हैं, गर्म कपड़े पहन रखे हैं पर इतने भी गर्म नहीं हैं, इतने भी भारी नहीं हैं। इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड से जो उसे बचा देंगे। बाहर ठंड बहुत है, हवा बहुत चल रही है, पर वो व्यक्ति मज़े से चला जा रहा है। तो आप तुरंत किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे बताइए। कश्मीर में जब इसका ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है। कोई इतनी ठंड में चला जा रहा है, कैसे चला जाएगा, बाहर ठंडी ठंड है, कैसे चला जा रहा है वो। अरे मौत छोड़ो ना, गर्मी कहाँ से आ रही है, अंदर क्या है उसके। तो कश्मीरी जो होते हैं वो क्या रख के घूमते हैं अंदर, वो कांगड़ी रख के घूम रहा है, उसको आनंद कहते हैं। फिर बाहर जो कुछ भी चल रहा है वे व्यक्ति मज़े में घूम रहा है। तो कुछ तो इसके पास है भीतर जो हमें दिख नहीं रहा, पर होगा तो ज़रूर, नहीं तो ये ऐसे घूम नहीं सकता। कांगड़ी वही आनंद है। वो तो फिर थोड़ा सा बाहर होती है, वो तो फिर भी वो कपड़ों की परत के नीचे होती है। आनंद ये जितने बढ़ते हैं देह की, इन सबके नीचे होता है, वो एकदम ही छुपा हुआ होता है, वो पता भी नहीं चलेगा पर होता ज़रूर है। नहीं तो हाड़ कपा देने वाली दुनिया की इस ठंड में वो ऐसे कैसे मज़े से भ्रमण कर रहा है, उसे आनंद कहते हैं। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसमें मैं फिर से सतर्क कर देता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि आप तमाम तरह के खतरे उठाने को तैयार हों और मुश्किलें झेलने को तैयार हों, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आपके भीतर सत्य के प्रति मोह है। आप सब दुख झेलने को तैयार हों क्योंकि आपके भीतर गहरा आनंद है। नहीं, एक प्रश्न हमेशा सबसे पहले अपने से पूछा करिए
किसके लिए यह खतरा उठाने को तैयार हो, किसके खातिर ठंड झेलने को तैयार हो सकता है आप उस बर्फबारी के बीच में बाहर निकले हों बड़े संकल्प के साथ कि जा रहा हूँ और 2-4 मोटे जानवर मार के लेके आऊँगा, ठंड बहुत है उन्हें काट कर खाऊँगा। ऐसा उदाहरण नहीं दिया आपने। कितनी भी बर्फ़ पड़ रही है, आप श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में बाहर निकले हैं और अकंपित हैं, तब आनंद होता है। समझ में आ रही है बात। आगे कहते हैं कृष्ण, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है। तत्व ज्ञानियों के द्वारा इन दोनों की सच्चाई देखी गई है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान में भी नष्ट हो रहा है, यह असत है। और इसी तरह संसार भी असत है। यह संसार काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी जलने पर कोयला और राख बच जाती है, पर संसार की काल रूपी अग्नि तो ऐसी विलक्षण जलती है कि ना कोयला बचता है ना राख बचती है। कृष्ण कह रहे हैं कि असत की सत्ता नहीं है और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही थी, और जब देह नष्ट हो जाएगी तब भी देह ही रहेगी, और वर्तमान में भी देह ही जीऊंगी थी। इन दोनों के अर्थात सत और असत, देही और देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है और उसका निचोड़ यह निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही सब में विराजमान है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं, युद्ध करने से सब मर जाएंगे। इस पर कृष्ण कहते हैं, क्या तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये सब नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही मरेगा और निरंतर मर रहा है, परंतु जो अंदर जो सतरूप है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी ना समझी है। असत का अस्तित्व नहीं है, सत का अभाव नहीं है, और यह सच्चाई तत्वज्ञानियों द्वारा जान ली गई है। यह सुनते ही कौन सा आंकड़ा उभर के फिर से सामने आ रहा है? 3। कौन 3? सत, असत, तत्वज्ञानी। सत क्या है? आत्मा। असत क्या है? प्रकृति। तत्वज्ञानी क्या है? आत्मा मुखी अहंकार। तो जब अहंकार प्रकृति को मिथ्या मान लेता है, असत जान लेता है कि ये तो है ही नहीं, मुझे तो लगती है, मेरे ही अनुभव में आती है, वरना ये कुछ नहीं है, ये तो मेरी ही चीज़ है, छाया है मेरी। तो जो तत्वज्ञानी है वो प्रकृति को मिथ्या, आत्मा को एकमात्र सार्वभौम सत्य मान लेता है। ये किसने जाना? ये जाना आत्मामुखी अहंकार ने। और जब यही अहंकार असतमुखी हो जाए तो क्या जानेगा? अपनी पीठ कर लेगा आत्मा की ओर, और क्या जानेगा कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उसका जो दर्शन है वो कहलाएगा भौतिकवाद, माने प्रकृति ही सब कुछ है। और आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने सच्चाई की ओर पीठ कर रखी है। सच्चाई की ओर पीठ करना माने अपने आप को नहीं जानना, यानी दुनिया को तो देखते रहना पर अपने आप को नहीं जानना कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या चल रहा है। ये होता है आत्मा की ओर पीठ करना। आत्मा कोई चीज़ नहीं होती। जैसे दीवार की ओर पीठ कर ली, जैसे असतमुखी अहंकार का मतलब होता है इंद्रियां बहिर्गामी हैं, आंखें बहिर्गामी हैं, मन भी बाहर के जगत के विषय में सोच रहा है, एक पल भी आत्मचिंतन की जिज्ञासा नहीं चल रही। खुद को देखने में डर बहुत लगता है, हिचक बहुत होती है। ये होता है असतमुखी होना। यही मूल विकल्प है जो हमको उपलब्ध है, इधर देखना या उधर देखना। और जिधर भी देखोगे कुछ ना कुछ मत बना ही लोगे, और तुम्हारा मत तुम्हारी दृष्टि में हमेशा ही सही होता है। जब हमारे चुनाव की बात आती है कि मुख किधर को करना है, तो असत की ओर मुख क्यों करें? वजह सीधी है, असत माने वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो तुम्हें देगा क्या? और क्योंकि वो है ही नहीं इसलिए वो तुमको कुछ देता नहीं, पर तुमको कुछ चाहिए, इसलिए तुम मुंह उधर उधर करते रहते हो। असत की ओर मुख करोगे तो वो देगा कैसे? देने के लिए उसे होना पड़ेगा, पर वो तो है ही नहीं, तो देगा क्या? असत क्या है? जैसे कोहरे की दीवार, बड़ी भारी लगती है, देखने में अभेद्य लगती है, पर है क्या? है ही नहीं। तत्वज्ञानियों के लिए सब बहुत आसान है। जो नहीं है वह नहीं है, कुछ भी कह लो कर लो, नहीं तो नहीं, जो है वो है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। ऐसी स्थिति में तो कुछ करने का, कुछ धरने का, किसी को मारने का, किसी को बचाने का, अधर्म को हटाने का, धर्म को बचाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। ये तत्वज्ञानी तो सीधे कह देगा ये है ही नहीं तो है ही नहीं, फिर मैं क्यों लड़ूं? तत्वज्ञानी के लिए तो सब कुछ सरल हो जाता है ना। पर यह संसार तत्वज्ञानियों का नहीं है। संसार में जटिलताएं हैं, संसार में जो नहीं है वह होने जैसा प्रतीत होता है।
जो है उसका अभाव पता चलता है, जो नहीं है उसी का खेल सदृश्य है, और जो है वह अदृश्य है। तो गीता तत्वज्ञानियों के लिए नहीं है, गीता अर्जुनों के लिए है। तत्वज्ञानी तो तत्वस्थ हो गया, वह तो ब्रह्म में जाकर बैठ गया, किसी भी शास्त्र का अब क्या करेगा वो। अर्जुन अभी उलझे हुए हैं, अर्जुन के लिए गीता है। उनको असत में सत दिखता है और सत्य में असत दिखता है। अर्जुन को समझाना पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम वह हो जो कष्ट है, ऐसा कुछ मत कर देना अर्जुन जो तुम्हारे कष्ट को और बढ़ा दे। इसलिए मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ तुमसे कि आत्मा तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अहंकार तुम्हारा वर्तमान तथ्य है। आत्मा के तल पर तो कृष्ण और अर्जुन दो अलग अलग इकाइयाँ हैं ही नहीं। आत्मा के तल पर तो कृष्ण मात्र हैं, कृष्ण और अर्जुन में कोई अंतर नहीं। अभी तो अहंकार को उपदेश दिया जा रहा है, कैसे उसका झंझट मिटे, कैसे वो आत्मा की ओर बढ़ सके। अगले श्लोक में कहते हैं कृष्ण, जिससे संपूर्ण संसार है उसको तुम अविनाशी जानो, और इस अविनाशी का विनाश करने की पात्रता किसी में नहीं होती। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने बर्तनों में मिट्टी, और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वह सत्तत्व ही व्याप्त है। और यह तत्व अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। जबकि शरीर विनाशी है क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में अर्जुन तेरे युद्ध करने या ना करने से इस अविनाशी तत्व और विनाशी शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अविनाशी तो अविनाशी रहेगा, और जो विनाशी है उसका विनाश होकर रहेगा। प्रकृति में मृत्यु ही मृत्यु है। जो कृष्ण की ओर जा रहे हैं वही बचे हुए हैं, बाकी सब पहले से मरे हुए हैं। तो मरे हुए को मारने में क्यों झिझकते हो? इन्होंने मृत्यु स्वयं चुनी है, तुम थोड़े मार रहे हो। मेरे विरुद्ध होकर इन्होंने मृत्यु स्वयं चुनी है। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुमने मारा? ये मेरे साथ भी तो खड़े हो सकते थे। इन्हें क्या आवश्यकता थी मेरे विरुद्ध खड़े होने की? मौत तो इन्होंने स्वयं चुनी है। आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब मरा हुआ है। आत्मा को ही अविनाशी जानो अर्जुन। जो इस समस्त संसार में व्याप्त है बस वही बचा रहता है। इसके अलावा इस संसार को बस मृत्यु का घर समझो। उस संसार को अपना घर में समझ लो जहाँ मौत है। उस संसार का सार्थक उपयोग कर लो उसी संसार से बाहर निकलने में। अपने आप को संसार में पाते हो तो वहाँ घर मत बनाना, वहाँ उपाय मत तलाशना। वहाँ भांति भांति के संसाधन हैं, और जितने भी संसाधन हैं इनमें खोजो तलाशो, इसलिए पैदा हुए हो बाहर निकलने में। नाव को खेते हैं या उसमें घर बना लेते हैं? बताओ। जगत एक नाव है, इसमें घर मत बनाओ। इसमें खोजो कि चप्पू कहाँ रखा है, और फिर उस चप्पू को चलाना कैसे है ये सीखो। जगत बहुत बड़ी नाव है, उसमें बहुत कुछ रखा हुआ है। उसमें ईंट, रोड़ी, सीमेंट, बालू ये सब भी रखा हुआ है, और उसी नाव में कहीं पर चप्पू भी रखा हुआ है। हो सकता है सीमेंट की बोरी के नीचे दबा हुआ हो। और इतनी बड़ी नाव है कि देखकर लगेगा कि स्थायी भी है और सुरक्षित भी है। घर बनाने का हमारे को माल भी उपलब्ध है, तो क्यों ना घर बनाया जाए। कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये मत कर लेना, फिर तो नाव डूब जाएगी। उसमें खोजो कि वो साधन कहाँ है जो तुमको नैया पार करा दे, और उसका उपयोग करना सीखो। ये जीवन, ये समय तुम्हें इसलिए ही मिला है। समय किस लिए मिला है? खोजने और सीखने के लिए। डिस्कवरी एंड लर्निंग। समय का सही यही उपयोग है। खोजो कि क्या क्या काम का है, और सीखो कि उससे काम कैसे हो सकता है। सो मत जाना नौका विहार कर रहे हो कहीं मस्त, नाव बीच भंवर और नाविक बेखबर। सच्चाई से तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि सच्चाई से तुम जीतना नहीं चाहते। सच्चाई इसलिए जीती होती है कि वास्तव में तुम किसी पक्ष को जिताओ। तुम कहना तो यही चाहते हो कि सच्चे तुम ही हो। अपने आप से सच्चाई को हरा भी लोगे, सच्चाई तब भी जीत जाएगी। क्योंकि झूठ भी यदि जीतेगा तो कहेगा कि मैं ही सच हूँ। झूठ नहीं जीतने के बाद कभी यह बोलता है क्या कि देखो झूठ जीत गया? झूठ कभी यह बोलता है क्या कि मेरी हार झूठी है? झूठ को भी अंत में सत्य चाहिए। तो सत्य यदि सीधे सीधे जीतेगा तो जीत जाएगा। सत्य यदि हारता भी प्रतीत होगा तो परोक्ष रूप से सच ही जीता। हाँ, बस जब ये अंतर पड़ जाता है कि जब सत्य
एक सरल जीत पाता है तो प्रत्यक्ष जीत जाता है, जीव को कष्ट कम होता है। और जब सच की आड़ लेकर झूठ जीतता है तो सब जीवों के लिए दुख बढ़ता है। इसलिए धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए। खेल सारा अपने हित का है, दुख कम करना है या नहीं। धर्म भी माध्यम मात्र है, धर्म भी साधन मात्र है। साधन तो मनुष्य स्वयं है, अंत तो मनुष्य स्वयं है। साध्य और अंत मनुष्य के दुख से मुक्ति और इस साध्य के लिए साधन है धर्म। धर्म कोई नैतिक अपरिहार्यता नहीं है, धर्म कोई कानूनी बात नहीं है। धर्म आपको आपके हित की उच्चतम सर्वोच्च स्वार्थ की बात है। अपने ही हित हेतु धर्म की राह चलो, अपने ही हित हेतु किसी भी अन्य वस्तु से ऊपर सत्य को मूल्य दो। यह बातें आदर्शता और नैतिकता और सामाजिकता और नियमबद्धता की नहीं है, यह बात सीधे सीधे अपने हित अपने कल्याण की है। जो व्यक्ति सच्चाई को सबसे ऊपर रखता है वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा, वो अपने लिए अच्छा है। वह कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका अपना व्यक्तिगत कल्याण होगा, और ये व्यक्तिगत कल्याण इतना विशेष होगा कि परमार्थिक हो जाएगा। उसका स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा यदि स्वार्थ सत्य की दिशा में है तो। जिसके द्वारा यह संसार व्याप्त है उसी को विनाश रहित अर्थात नित्य जानो। बाकी सब कुछ यहाँ अनित्य है। जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति आकुल है वही नित्य है बस। दुर्योधन को सिंहासन क्यों चाहिए? एक आखिरी संतुष्टि के लिए। जो उसको लगता है सिंहासन मिल जाएगा तो उसको उपलब्ध हो जाएगी। कर्ण को दुर्योधन का साथ क्यों देना है? एक संतुष्टि के लिए। द्रौपदी को दुशासन का ही रक्त क्यों चाहिए? एक संतुष्टि के लिए। भीम ने पत्नी को वचन दिया, वचन क्यों रखना? एक संतुष्टि के लिए। उसी संतुष्टि का नाम आत्मा है। जैसे यह पूरा जगत उसी की खातिर उसी की हेतु है, इसलिए कहा गया है कि जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है उसको ही अविनाशी जानो। उसी अविनाशी से यह सारा संसार है। यह सारा संसार कैसे हो सकता था यदि गतिशील ना होता? संसार का अर्थ ही है गतिशीलता। और गति कैसी होती यदि लक्ष्य ना होता? और लक्ष्य हमको दिख रहा है। क्या है लक्ष्य? आत्मा को जानने वाले जानते बूझते आत्मा की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान के प्रकाश में आत्मा की ओर बढ़ते हैं। और ना जानने वाले अज्ञानपूर्वक आत्मा की खोज करते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किसकी खोज कर रहे हैं, पर वो खोज आत्मा की कर रहे होते हैं, अपने अज्ञान में, अपने अंधेरे में। जगत में तो जो कुछ भी चलायमान है वह आत्मा के लिए चल रहा है। आत्मा एकमात्र अविनाशी तत्व है जो इस विनाशी संसार को चला रहा है। संसार यदि विनाशी है तो विनष्ट ही क्यों नहीं हो जाता? अब तक मिट क्यों नहीं जाता? यह मिटता तभी है जब उसे आत्मा मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिटता, बस रूपांतरण करता रहता है। इसलिए तो इतना हम बोलते हैं कि जगत अनित्य परिवर्तनशील है, विनाशी है। पर यह बदल बदल के भी प्रकट तो रहता ही है, लगातार कहीं चला नहीं जाता। संसार जैसा पहले था आज वैसा बिल्कुल नहीं है, पर पहले भी था और आज भी है। बदल बदल के भी मिटता नहीं है, शायद इसलिए ही मिटता नहीं है कि बना रहे। कोई भी इस नित्य आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं होता। आप आत्मा के विरुद्ध भी यदि जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आत्मा के विरुद्ध जाकर के संतुष्टि पा जाएंगे, तो बताइए आपने कहाँ विनाश कर लिया आत्मा का? क्योंकि संतुष्टि का ही तो दूसरा नाम आत्मा है। अध्यात्म आपको बस यह समझाने के लिए है कि जो चाहिए उसे सीधे सीधे क्यों नहीं मांग लेते, जिधर को जाना हो उसको तरफ सीधा ही रास्ता क्यों नहीं पकड़ लेते। अध्यात्म आपको यह समझाने के लिए कि आत्मा से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि ऐसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो सबको आत्मा से ही होता है। हाँ, कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ, ज्ञान में प्रेम करते हैं, जानते बूझते करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें पता होता है कि वास्तव में प्रेम किससे है। बाकियों को लगता है कि उनको धन दौलत पद प्रतिष्ठा से प्रेम है, जबकि यथार्थ ये है प्रेम सबको आत्मा से ही होता है। आप किसी से भी प्रेम कर लो, आप उसके माध्यम से आत्मा में ही प्रेम करना चाहते हो। लेकिन जब आप किसी को मध्यस्थ बना लेते हो अपने प्रेम में, तो प्रेम की राह जरा मुश्किल हो जाती है। अध्यात्म आपको समझाने के लिए किसी भी को मध्यस्थ या बिचौलिया बनाने की ज़रूरत नहीं। खासतौर पर किसी ऐसे को तो मत बनाना जो बीच में आकर अड़ंगा डालेगा, जो बीच में आकर राह में और कंटकाहीन कर देगा। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी हो उसे सत्य मत मान लेना अर्जुन। और अगर सत्य नहीं है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों दिखा रही हो? आत्मा एकमात्र है जो अविनाशी है, सत्य एकमात्र है जो पूजनीय है। बाकी किसी भी वस्तु, किसी भी विचार भावना के लिए तुम इतना मूल्य क्यों दर्शा रहे हो? सत्य अनित्य है और उसकी सार्थकता भी इसी में है कि वह नित्य की खातिर मिट जाए। सब जगत में अनित्य है।
और उसकी सार्थकता भी इसी में है कि वो नित्य की खातिर मिट जाए। जो कुछ भी अनित्य है आपके भीतर और आपके बाहर, उसकी सार्थकता इसी में है कि उसको मिटा दो, एक संसाधन की तरह उसको उपयोग कर लो। जो नित्य उस तक पहुँचने के लिए, अमूल्य तक पहुँचने के लिए मूल्यहीन की यदि बलि देने पड़े तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। समझ रहे हो ना अर्जुन?